आया? हाँ। चलिए, राइट इन वर्ड्स है तो इसकी बेसिक्स जो है ना, अभी से बुनियाद बनानी बहुत जरूरी है। इसको अल्फाज में लिखना है। ये क्या है? 3x। आप इसे लिखेंगी 3 टाइम्स ऑफ अ नंबर। x को हम क्या लिखेंगे? ऑफ अ नंबर। और अगर 4 माइनस हो रहा है तो इसका मतलब है 4 लेस देन, और अगर प्लस हो रहा है तो 4 मोर देन। अगर कोई नंबर उसके साथ नफी हो रहा होगा तो लेस देन, और अगर प्लस हो रहा होगा तो मोर देन। अब हम इसे यहाँ से स्टार्ट करेंगे कि 4 लेस देन 3 टाइम्स ऑफ अ नंबर इज 14। इक्वल के इधर जो होगा क्या लिखेंगे आप? 4 लेस देन 3 टाइम्स अ नंबर इज 14। इसे क्या लिखेंगे? 4 मोर देन, क्योंकि ये प्लस हो रहा है, इसका मतलब है और है। 4 more than 3 times the number is 10। इसे आप क्या कहेंगी? आप ये डिवाइडेड बाय 6 है, आप ना तो आपका ये लेस देन है ना मोर देन है। आपने लिखना है 4 टाइम्स अ नंबर, 4 टाइम्स अ नंबर डिवाइडेड बाय 6 इज इक्वल टू 4। 4 टाइम अ नंबर डिवाइडेड बाय 6 इज इक्वल टू 4। इसे लिखेंगे 3 लेस देन 6 टाइम्स अ नंबर इज इक्वल टू 15। 3 लेस देन 6 टाइम्स अ नंबर इज इक्वल टू 15। अच्छा, आगे आपके पास क्वेश्चन आता है कि आइडेंटिफाई द फॉलोइंग इन एन इक्वेशन। अभी आप इसको जो देखना है कि आइडेंटिफाई द फॉलोइंग एन इक्वेशन और एक्सप्रेशन में आपने सिर्फ एक बात याद रखनी है, इक्वेशन का मतलब इक्वल है, ठीक है? तो अगर तो आपके पास इक्वल का निशान यूं मौजूद है ना लाइन में, सवाल में कहीं भी, ये देखें इसमें इक्वल है, इसमें है, इसमें, 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 तो जिसमें मौजूद है वो इक्वेशन है, जिसमें नहीं है वो एक्सप्रेशन है। बेटा इस क्वेश्चन पे कितनी को देर, ऐसे सवालों पे कितनी को देर लगती है? ये जब भी आप पेपर भी करने लगे तो ये आपको जुबानी बात आनी चाहिए, फिर चाहे कहीं से भी कोई सवाल दे। इक्वेशन में इक्वल होगा, एक्सप्रेशन में इक्वल नहीं होगा, ठीक है? अब याद रहेगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।